ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकती है और उन पार्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपकी सिलेबस ओवरऑल क्या होगा, ICAR CUET UG 2026 के एग्जामिनेशन क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या होगी और टॉप 10 एग्रीकल्चर के कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहां पे आपको ICAR के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, इन सारे चीजों पर जो है आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे BHU, GBPUAT, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, RPCAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो है इस वीडियो में समझ लीजिएगा और कोई डाउट एंड क्वेरीज रहती है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आखिरी में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर हम बात करें ICAR की, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एपेक्स बॉडी है जो एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन का कार्य करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है और यह मुख्य रूप से आपकी जो है इसके अंदर आपके 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 4 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज है। और यहाँ पर आपके पास इन 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है अराउंड आपकी 74 यूनिवर्सिटीज में आपके 15 से 20% का जो है सीट रिजर्व रहता है पार्टिकुलरली ICAR कैंडिडेट्स के लिए। और इन यूनिवर्सिटीज में अप्रोक्सीमेटली 28,000 प्लस UG और 17,500 प्लस PG स्टूडेंट्स जो है एनुअली इनरोल होते हैं। और इस तरह के इस एग्जाम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेज, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे 9 BSc के कोर्सेस है। तो वहीं पर आपके पास यहाँ पर 4 BTech के कोर्सेस है जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। अब यह 13 अलग अलग UG कोर्सेज के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपके क्लास 12th जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, ठीक। और या तो फिर आप इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के छात्र हैं तो आप इस एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपके क्लास 12th में कोई सब्जेक्ट नहीं है इन 5 में से और इसमें से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लेकर अगर अपना पार्टिसिपेट करते हो एग्जाम में, तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे या कंसीडर नहीं किए जाओगे। यानी कि मुख्य रूप से अगर आपका 12th PCB से है तो आप PCB से ICAR का एग्जाम देंगे, अगर 12th आपका PCM से है तो आप PCM से एग्जाम देंगे, अगर आपका 12th में एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से मेजर जो है ये 3 से 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप कोई अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटीज की रहती है रिगार्डिंग, जैसे एज क्राइटेरिया को लेकर 16 साल से लेकर 22 साल के बच्चे जो है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी एज क्राइटेरिया जो है 25 ईयर्स तक भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस पर हम लोग जो है सेपरेट यूनिवर्सिटी वाइज जब वीडियोस आपको मिलेगा तो उसमें आप इसको समझ पाओगे। लेकिन अभी के लिए बेसिक समझो कि 16 साल से 22 साल की एज ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं, 10th अपनी 12th की पढ़ाई साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया है, तो आप जो है बेसिकली अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके 12th में थे उसके बेसिस पर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर मार्क्स की अगर हम बात करें तो 12th में कम से कम 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डिमांड करती है कि ये भी आपको जो है होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल सिलेबस की, तो यहाँ पर जो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, और इन 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की जो है कंप्लीट आपको वीडियो लिंक सिलेबस का, PDF आपका डिटेल सिलेबस का और साथ में आपके लिए जो है स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें जो है आपको इस ब्रोशर में मिल सकता है। और इस ब्रोशर को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे सिंपल अपना नाम और ICAR UG 2025-26 लिखकर अगर आप मैसेज करते हैं तो हमारी टीम आपको जो है ये शेयर करेगी और इस PDF के मार्फत से आपको सारी चीज़ों की आइडिया लग जाएगा। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल सिलेबस मिल जाएगी, साथ में जो है आपकी PDF आपको मिल जाएगा हर सिलेबस का, और साथ में कैसे आपको पढ़ना है डे 1 से लेकर डे लास्ट तक। जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर की पार्टिकुलरली, तो आपका लिए पूरा डिटेल स्टडी प्लान है यहाँ पे, जैसे यूनिट वाइज है और उस यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक्स को भी हम लोगों ने
कैसे एग्रोमेट्रोलॉजी आप 3 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हो, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग 8 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हो। इसकी प्रॉपर आपको जो स्टडी प्लानर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर ओवरऑल आपकी डिटेल सिलेबस को जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब इसके थ्रू आपको कौन से 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं? सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्थित है, GBPUAT पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है यहाँ पर आपका। इसके बाद बात करें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु, विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, और उसके बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये सब आपके टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहां पे आप इन डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम की ओवरऑल एग्जाम पैटर्न को चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन आपकी ओवरऑल CBT मोड में कंडक्ट कराई जाती है। बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने हैं। हर सब्जेक्ट से आपके जो है टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। और यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट CUET में चूज कर सकते हो, लेकिन CUET ICAR की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र आपको 3 डोमेन्स की आवश्यकता है, आपको GAT और लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ICAR के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना चाहते हो तो फिर आपको GAT और लैंग्वेज भी साथ में लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम की तो 5 नंबर जो है आपको सही आंसर पर मिलता है, तो -1 की नेगेटिव मार्किंग जो है गलत नंबर पर हो जाती है, गलत आंसर पर हो जाती है। ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन 2 से 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाती है। आई थिंक अब जो है सारे कैंडिडेट्स को ICAR से रिलेटेड ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज और सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब ये सारी चीजें के साथ आपको लाइव क्लासेस, DPP सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैकेज के साथ CBT ICAR UG के लिए मुख्य रूप से हौसला बैच, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना उनके लिए स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो है वरदान बैच ऑलरेडी बेसिक शिक्षा लॉन्च कर चुके हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या घर बैठे इस बैच को डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।